जी। तो एक एड्रेस पे बाई करके, दूसरे एड्रेस पे बाई करके, तीसरे एड्रेस पे बाई करके, यहां पर 5 एड्रेस इसके स्पॉन्सर में डाल के, और सब पे सिर्फ 2 बॉक्स, सब पे सिर्फ 2 मिलियन इंटू 5 इक्वल टू 10 मिलियन बाई करना डेली शुरू कर दे। और ऐसा कोई 30 डेज करता है तो 30 डेज के अंदर 3x टोकन हो जाएगा और इंटू 3x वैल्यू, तो ये इसका लमसम 9x के आसपास हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे भाई 1000 की बात आप कर रहे हैं, आज के डेट में 1000 बहुत मुश्किल है, 2025 ने इतना निचोड़ दिया है कि 1000, तो अब 1000 के लिए बैंक जाना पड़ेगा, आप थोड़ा छोटी बात करिए कोई। तो चलिए उससे छोटी बात कर देते हैं। पहले आप $300 से तो कर ही सकते हैं शुरू, क्यों? 300 से शुरू कर सकते हैं सर, 1000 से नहीं। तो आप 300 से शुरू करिए और इस 300 को पहले 30 दिन में 3 गुना बनाइए। तो 1 महीने में ये आपका टोकन हो गया 3x। ठीक है सर। अब आपके पास हो गया कितना, 1000 हो गया ना सर? जी हाँ। अभी इस $1000 को आप 1 महीने में, 1 मंथ में 3x करिए, और 2 महीने में भी 3 गुना हो गया तो भी आप 10 पर पहुंच गए। यानी कि ये जर्नी को आप 1 महीने में करना चाहते हो तो $1000 चाहिए। ये जर्नी को आप अगर 2 महीने में करना चाहते हैं तो 300 से भी शुरू कर सकते हैं। $300 से पहले 1 महीने में 3 गुना टोकन, दूसरे महीने में उस 3 गुने का 3 गुना हो गया सर। हाँ, अब इसी जर्नी को आप $100 से भी शुरू करना चाहते हैं तो आपको यहीं पर 3 महीना लगेगा। 3 महीना, पहले महीने 3 गुना तो 300 हो गया, दूसरे महीने 3 गुना तो 1000 हो गया, तीसरे महीने 3 गुना 10,000। क्लियर सर? वैल्यू ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऐड कर देंगे तो बढ़ जाएगा। तो पहला चीज ये है कि आपके पास या तो फंड होना चाहिए भाई। देखिए, पहला चीज क्या है, आपके पास फंड होना चाहिए। फंड, अगर आपके पास फंड नहीं है $1000 का, तो आपके पास फिर टाइम होना चाहिए, क्योंकि जो काम फंड होने पे 1 महीने में हो सकता है, वो काम फंड ना होने पे 2 महीने में होगा। और भी फंड ना होने पे, पूरा पूरा कुछ भी नहीं होने पे, $100 भी मात्र होने पे वही काम 3 महीने में होगा। तो आप $1,00,000, 10 लाख रुपए बना सकते हैं $100 से 3 महीने में, $300 से 2 महीने में, और $1000 से 1 महीने में। आपका टोकन कितना होगा? हाँ, 300% टोकन हो गया, और 3 गुना वैल्यू बढ़ने तक आप होल्ड कर लेंगे तो हो गया। तो ये है सर मात्र $100 से। अब बात आती है मिलेनियर डॉलर वाली। तो सर मिलेनियर डॉलर वाली वैल्यू में सेम वही बात हम करेंगे फिर, कि मिलेनियर बनना है तो आपको सेम वही काम करना होगा, 3 मंथ कंटिन्यू, 3 मंथ, यानी कि 100 डेज। 100 डेज में आप टोकन बनाएंगे, और एक दिन में कितना टोकन बन रहा है आपके पास? एक दिन में 10% बन रहा सर। थोड़ा सा बोलिए, $1000 आपने आपने लगाया, $200 का डेली आप बाई कर रहे हैं 5 दिन लगातार, तो आपको 10% डेली टोकन, जी $1000। हाँ, $1000 टोटल आपका डेली लग रहा है जी। $1000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 दिन आपने किया, तो आपका जो है 10% डेली आया, तो 10% डेली 1000 का, 10% डेली आया, 100 दिन कितना हो जाएगा सर? ये 10%, 1000, 1000%, 1000%, यानी कितने गुना टोकन हो गया सर 100 दिन में? 10 गुना, 10 गुना हो गया। और यहाँ पर प्राइस, जैसा कि आपने बताया, आप सभी लोगों ने सिर्फ 100 टाइम चला गया, तो ये बराबर कितना हो गया सर? 1000 गुना, 1000 गुना। तो ये सर 1000 गुना, 1000 का 1000 गुना कितना होगा सर? हो गया सर, हो गया सर, 1,00,000। यस, कंप्लीट, कंप्लीट।
अब अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये 100 गुना नहीं गया तो 100 गुना नहीं गया तो इसी को डबल कर लीजिए, और क्या। 1000 की बजाय 2000 कर लीजिए, ये 50 पे हो जाएगा। यहाँ 20 गुना निकालिए और 50 पे ही जाने पे यही काम सेम हो जाएगा। तो $100 से शुरू करके 1 मिलियन बना सकते हैं, या फिर $1000 से भी शुरू करके 1 मिलियन बना सकते हैं। पहला 1000 एक महीने में 30 दिन में 300% 3000 बढ़ेगा, यानी कि 10-15 दिन बाद वो फिर 5000 हो जाएगा। डेली 1000 बाई करना शुरू करिए। 3 महीने में आपके पास टोकन की संख्या 10 गुनी हो जाएगी, और टोकन मात्र वहां से 100 गुना जाता है तो आप 1 मिलियन बना लेंगे। 50 गुना जाता है तो हाफ मिलियन, 0.5 मिलियन। तो सर देखिए, अगर आप मिलीनियर बनने की बात कर रहे हैं, तो INR में मिलीनियर बनने की बात कर रहे हैं, तो $100 से बन सकते हैं। $100 से 3 महीना लगेगा, और $300 से 2 महीना, प्लस ग्रोथ लेके चलेंगे। ग्रोथ को इग्नोर कभी नहीं करेंगे। ग्रोथ नहीं होगा तो फिर ये काम बहुत ही टफ है। टफ बोले तो ग्रोथ ना होने पे ये काम में फिर ज्यादा समय लगेगा, तो फिर एक्चुअल आप 10% डेली के आसपास निकाल पाएंगे। और ग्रोथ होने के बाद वो 10% 100% में तब्दील हो जा रहा है। ग्रोथ होने के बाद वो 10% 300% में तब्दील हो जा रहा है। तो ग्रोथ नहीं होने पे 10% सिमिलर लेके चलेंगे, ग्रोथ होने पे ही वो आपको मिलियनियर तक लेके जा रहा है। तो $100 से शुरू करके INR में मिलियनियर बन सकते हैं आप। 100, 300 और 1000, और 1000 या $5000 से शुरू करके आप 1000 और $5000 से शुरू करके 5000 मतलब बोले 1000 डेली का बाइंग से शुरू करके आप 3 महीने में डॉलर में मिलियनियर बन जा रहे हैं। तो जो मैंने कैलकुलेशन बताया उसको और भी आप आसानी से कर लीजिएगा, और भी इसमें बहुत ही मैं लगेगा। कभी आपका दिन कम हो जाएगा, कभी आपका टोकन की संख्या बढ़ जाएगी, कभी आपका जो है ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगा। सबको ऊपर नीचे करके आप इसको चेक कर लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा, और इसके ऊपर काम करिए टारगेट बना के, कि भाई मैं कौन सा मिलेनियर बनने की बात कर रहा हूँ। यदि मैं नॉर्मल सा INR मिलेनियर की बात कर रहा हूँ तो मुझे मात्र $300 से शुरुआत करनी है। और यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे वाकई में मतलब डॉलर वाला बनना है, तो 1000 से शुरुआत करनी है, 5000 तक जाना है। ऐसे में मुझे 300 से शुरुआत करनी है, 1000 तक जाना है। तो 300 से शुरुआत करके 1000 में जाके मिलेनियर बन जाएंगे, और 1000 शुरू करके 5000 में जाके मिलेनियर बन जाएंगे। 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। 3 महीने का लेके चलते हैं, 3 से 4 महीना नहीं, 3 महीने का लेके चलते हैं। 3 महीने में बन सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ मैंने बताया इसमें कोई भी गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। माना कि इतना टोकन ग्रो करेगा। एक चीज का है कि आपको टोकन मिलेगा, टोकन की क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो हमने माना कि वैल्यू बढ़ेगी तो आप वहां पर पहुंचेंगे। अगर वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो आप ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे आ जाएंगे ना। तो इसलिए कोई भी लोग इस प्लानिंग को समझ के किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। आप समय का रिस्क लें। समय का रिस्क मतलब थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा समय ज्यादा लगाएं। अपने अमाउंट को पहले मल्टीपल कर लें, फिर प्लानिंग करें कि आप यहां से उसी अमाउंट को मिलियनियर क्लब तक पहुंचाएं। दूसरा चीज, दुनिया का कोई भी सिस्टम उस सिस्टम के ऊपर बस इतना यकीन करें कि जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो सब निकालते जाएं। इतना यकीन ना कर लें कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो सब डाल के मल्टीप्लाई करके हम रातों रात करोड़पति बने। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी सिस्टम, मैजिक बॉक्स या कोई भी हो, आप कैपिटल का रिस्क ले रहे हैं, प्रॉफिट का रिस्क ना लीजिए। प्रॉफिट निकालिए बाहर, तो एक दिन जो है आपका प्रॉफिट आपका कैपिटल में बदल जाएगा। तो फिर उस दिन से आप अपने मनोदशा को चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे कि अब मेरा सिर्फ प्रॉफिट का रिस्क चल रहा है, कैपिटल तो मेरे हाथ में है। तो अगर ये सूत्र को अपना के आप मिलेनियर माइंडसेट बना के काम कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आप वहां पर पहुंचेंगे। और अगर ये सूत्र नहीं अपनाएंगे कि भाई जो प्रॉफिट कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट भी लगा के फटाफट मुझे बनना है, तो फिर आपके साथ रिस्क हो सकता है। ठीक है सर। तो सबसे पहले
हमको प्लानिंग करना है कि हमारे पास कितना है। 300 है, हम 300 पे प्लानिंग करेंगे मिलियनर बनने का। तो पहले हम 300 को 10 गुना तक करेंगे, 3 गुना करेंगे। पहले वो 300 को 1000 करेंगे, फिर 1000 को जो है वो 5000 करेंगे, ऐसे करके फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास 1000 है, 1000 को 5000 करेंगे, फिर 5000 से आगे बढ़ेंगे, ऐसा करके करेंगे। लेकिन इन दोनों सिस्टम में हमने क्या बताया आपको कि कभी 5000 को 50,000 करने का प्रयास मत करिएगा कि 5000 को हम 50,000 कर लें और 50,000 से बॉक्स बाई करना शुरू करें, तो हम तो फिर 15 दिन में ही बन जाएंगे। हमेशा आपको अपने छोटे कैपिटल को बड़ा कर लेना है और उस बड़े कैपिटल के साथ, यानी कि अपने एक कैपिटल को 3x कर लेना है, 3 गुना कर लेना है और उस कैपिटल के साथ आगे बढ़ना है। इसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को बाहर रखते जाना है। तो प्रॉफिट बाहर रखते जाइए और कैपिटल बढ़ाते जाइए, और एक दिन के बाद आप ये बोलिएगा कि मैं प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा हूं, कैपिटल मेरे हाथ में है। अच्छा, इसको करने में कितना दिन लगता है? देखिए, अगर आप 9% डेली आपको बन रहा है डीपीआर टोकन, तो आपका 10-11 दिन में कैपिटल बाहर, ठीक है। तो आपने 10 दिन पहले 10-11-12 दिन में कैपिटल बाहर किया, और आप प्रॉफिट के साथ आप प्रॉफिट को 3 गुना करिए और फिर वहां से प्रॉफिट को 10 गुना कर लीजिए। बात सर समझ में आ रही है? समझ में बात आ गई तो सर पैसा पैसा, और नहीं समझ में आई तो बाद में आके लोग ब्लेम करते हैं, तो वो फिर सुन सुन के मेरा मतलब इतना माथा मतलब गर्म होता है कि भाई कितना बनाने के चक्कर में पड़े थे। तो प्लानिंग से बनाएंगे तो बहुत बन जाएगा। मतलब बोले तो प्रॉफिट निकालते जाना है। कल परसों मैंने एक बात बोली थी, वो काम करना है क्या कि हमें इसमें से कुछ निकालना है। क्या निकालना सर? इनकम निकाल लेते हैं। नहीं निकाले इनकम, कोई बात नहीं, लगा दीजिए। सर डीपीआर निकाल लेते हैं, जो डेली आ रहा उसको निकालते हैं। अच्छा, उसको नहीं निकाले, कोई बात नहीं, सर कैपिटल निकाल लेते हैं। तो कोई चीज को आपको निकालना है, सब लगाते नहीं जाना है। कोई चीज निकालेंगे तब जाके लास्ट में पता चलेगा कि आपने ये पाया और ये खोया, तो जाके आपको समझ में आएगा कि यार बहुत ज्यादा पाया। वरना लोग ज्यादा बनाने के चक्कर में पता चलता है निकालते नहीं है। मान लीजिए एक दिन टोकन बहुत ऊपर जाके बहुत नीचे आ गया तो लॉस हो जाएगा ना। तो लॉस होगा, लोग अरे सर बहुत बढ़िया मौका मिल रहा था, बहुत मजा, मतलब क्या बताए सर, निकाले होते ना तो सब कुछ हो जाता। तो क्या है कि एक साथ नहीं निकाल सकते, धीरे धीरे निकालते रहिए। आप अपना डीपीआर पहले काम करिए कि आप अपना जो है पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या अपनाना है, 1 2 3 एड्रेस के ऊपर बाई करना है। उसके नीचे 5 स्पॉन्सरिंग कर लेनी है। अगर खुद बाई करना चाहते तो मैं इन्वेस्टर प्लानिंग कर रहा हूँ, उन्हीं 5 स्पॉन्सरिंग के ऊपर डेली बाई करना। 10 दिन में आपका कैपिटल बाहर। सर पहले 10 दिन में रिस्क फ्री हो जाइए, 11 दिन में। 11 दिन के बाद आपको जो है लगातार बाई करना है, 3x टोकन लेके जाना है। 3x टोकन की क्वांटिटी लेके जानी है। आप 3x जब तक टोकन की क्वांटिटी लेके जाएंगे तब तक उम्मीद करते हैं कि आपके 3x या 4x क्वांटिटी लेके जाने में उसकी वैल्यू मिला के 10x हो जाए, और इसके बाद वहां से फिर आप आगे जर्नी तय करेंगे मिलेनियर की। आईएनआर मिलेनियर आप बनने के बाद फिर जर्नी तय करेंगे यूएसडीटी मिलेनियर की। लेकिन ये सारी जर्नी 3 स्टेप पे होने वाली है। फर्स्ट स्टेप कैपिटल विड्रॉ, सेकेंड स्टेप अपने टोकन की क्वांटिटी 3x, थर्ड स्टेप वहां से टोकन की क्वांटिटी 3x। इजी है सर। 3 महीना लगेगा, किसी को 4 महीना लगेगा, किसी को 2 महीना लगेगा। सब लोग अलग अलग प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन हर किसी को रिस्क फ्री होके करना है। ये बात आप पहले दिन से नोट कर लीजिए। जो ग्रोथ हो रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से आपको कैपिटल तक तो कम से कम निकाल के बाहर रख लेना है, या फिर टोटल प्रॉफिट निकाल के बाहर रखते रहना है, सिर्फ उसमें आपका कैपिटल अंदर रहे ना। बात समझ में आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ। जी, तभी सर देखिए, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तब हम लोग हमेशा काम कर पाएंगे ना। बिल्कुल। और मुस्कुराहट तभी रहेगी जब आप कैश की होंगे ना। जी। तो लिख लीजिए, 3 स्टेप पे काम करना है। पहले स्टेप पे कैपिटल बाहर, सेकेंड स्टेप पे टोकन की क्वांटिटी 3x 3 गुना, और थर्ड स्टेप पे टोकन की क्वांटिटी वहां से 3x,
और इन सभी स्टेप में टोकन 10x चला गया तो सर 10 गुना, 3 3 9 10 100 गुना, और टोकन अगर 100 पे चला गया तो 1000 गुना। ठीक है सर, बिल्कुल सर, सर बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ। तो 3 स्टेप पे आप काम करिए सर, आप सभी लोग। पहला स्टेप कैपिटल बाहर, दूसरा स्टेप टोकन 3x, तीसरा स्टेप वहां से टोकन 3x, और इन तीनों स्टेप में टोकन की संख्या, टोकन की वैल्यू 10 पे गई तो आपका 10 गुणे 10 100 यानी $1000, $10 लाख, $1000 $1 लाख, $1000 $1 लाख, टोकन की वैल्यू 100 पे गई तो $1000 $10 लाख। जी जी तो बहुत इजी सर, सही है सर, बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन, इससे इजी नहीं कुछ हो सकता सर। अब अगर ये फार्मूला समझ में आ गया है तब बोलेंगे मेक मिलियनियर विद समिट, तब तो सर समझ में बात आएगी। अगर ये फार्मूले पर काम नहीं करेंगे, इसके बाद बोलेंगे मेक मिलियनियर विद समिट, तो इसका मतलब आप या तो मन से बोल रहे हैं तो ऊपर वाला आपको मौका देगा, या फिर माहौल में बोल रहे हैं तो फिर उसमें कोई न कोई बन जाएगा। बात ये भी समझ में आई। यदि आप मन से बोल रहे हैं ना मेक मिलियनियर विद समिट, तो ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाएगा, या प्रकृति आपको रास्ता दिखाती है कि जो आप जो मांग रहे हो ना वो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो प्रकृति रास्ता दिखाती है। आपको कठिनाई लाएगी, आपको सोच बदलेगी, आपका क्या करेगी, आपको माहौल बनाए क्या। ये तो हो गई मन की बात। अब हो गया दूसरा, प्लानिंग करके हम बोल रहे हैं। ये थोड़ी बड़ी अच्छी बात की भाई प्लानिंग करके बोल रहे हैं। 3 स्टेप में हम यहाँ से मिलेनियर बनेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि हमारा टोकन, हम पहला स्टेप क्या होगा, हम 10% टोकन डेली निकालेंगे। पहला स्टेप आप लोग नहीं समझे, जो नहीं पहला समझेगा दूसरे तीसरे चौथे के लिए भूल जाए। पहला स्टेप 10% डेली निकालेंगे। कैसे 10% निकलेगा, 7% लेबल इनकम, 2% डेली, वो 10% है, 9%। पहला स्टेप 10% डेली निकालेंगे और 10 दिन में अपना कैपिटल खाली करेंगे। दूसरा स्टेप जो हमारा कैपिटल है उसको 3x करेंगे 1 महीने में, और तीसरा उस 3x को फिर 3x करेंगे ना, तो 10x करेंगे हम अपने टोकन की क्वांटिटी को, और टोकन 10x हुआ तो हमारा 100x हो जाएगा, और टोकन अगर 100 हुआ तो हमारा हो जाएगा सर 1000x। ठीक, और टोकन अगर आपने टोकन की क्वांटिटी 10x कर ली और टोकन आधा भी हो गया, रेट उसका आधा गिर गया, क्योंकि हम बढ़ा तो रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे भाई, घटाना भी जरूरी है। अगर हम बढ़ाने की कल्पना कर रहे हैं तो घटने की भी कल्पना करनी पड़ेगी, तभी तो होगा फेयर, फेयर, वरना होगा लालच। फेयर ये है कि अगर हम 10 गुना जाने की बात कर रहे हैं, 100 गुना जाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि भाई वहां से अगर आधा भी आ गया तो भी 5 टाइम। आपने 10 गुना टोकन की क्वांटिटी कर लिया और टोकन की वैल्यू गिर के आधी हो गई तो भी 5 गुना आपका हो गया 2 से 3 महीने में। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो मैं चाहता हूं सर कि रिस्क फ्री हो काम इस बार जो है। कोई ये ना बोले कि मैंने तो बनाने के चक्कर में मैं अंधा हो गया था, कोई ये ना बोले कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। तो इस बार भाई सब लोग 3x एबव तो हम लोग इस शुरुआती दिनों में ही हम लोग 3x एबव हो चुके हैं। जो हो गया है उसको छोड़िए, जो पा गए हैं उसको छोड़िए सर। हम करें आगे से प्लानिंग कर लेते हैं ना, यहाँ से कर लेते हैं ना। अब तक जो मिल गया, अब तक जो मिल गया वो न्यू बन गई, न्यू ना, अभी न्यू बन गई है। तो जितनी न्यू बन गई है वो सब लोग अगर प्लानिंग कर ले कि यहाँ से हमारी इमारत कैसे बनेगी, तो ऐसा करके बन जाएगी सर। 3 स्टेप दिमाग में जब तक कोई ना कोई प्लानिंग नहीं रखेंगे ना तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते सर। दिमाग में प्लानिंग रखनी पड़ेगी। मतलब आप अगर सोचेंगे ना कि आप इकट्ठा करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे इकट्ठा कर करके मैं बड़ा कर दूंगा। नहीं सर, प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसी प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा। तो प्लानिंग बहुत सिंपल सा सटीक सा निकल के आया है। वो यही आया है कि हमें इस पे 3 स्टेप पे काम करना है, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है। पहला स्टेप ये है हमारा कि हमें 10 दिन के अंदर कैपिटल, 12 दिन के अंदर कैपिटल विड्रॉ करना है। हमारा रिस्क जो हाईएस्ट इसमें होना चाहिए 10 दिन का, 10 दिन में कैपिटल बाहर, 10 दिन से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं।
यदि हमने 30 दिन लगातार क्लेम कर लिया तो हमारा टोकन की वैल्यू क्वांटिटी 3 गुना हो जानी चाहिए, ठीक है। और यदि हमने जो है उस 3 गुने के ऊपर उसको फिर चूंकि कैपिटल बाहर कर चुके हैं तो अब पूरा लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां से हमने कर लिया अगले 1 महीने, तो हमारा टोकन की क्वांटिटी हो गई 10 गुना, 3 त्रिका 9, 10 गुना। अब वहां पे अगर टोकन की वैल्यू वहां तक जाते जाते बढ़ गई, कितनी सर? 10 गुना, तो 10 गुणे 10 बराबर 100 गुना हो जाएगा। और टोकन की वैल्यू अगर 100 गुना हो गई तो 10 गुणे 100 बराबर 1000 गुना हो जाएगा। और टोकन की वैल्यू यदि हाफ हो गई, तीसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हम सोचते नहीं, तो बाद में बोलते हैं कि बाद में हम जब ये वाला नहीं सोचे होते ना, तो बाद में कहते हैं कि आपकी वजह से, आपकी वजह से आपने तो ये बताया नहीं था। तो भैया ये भी बता के चलते हैं कि टोकन की वैल्यू अगर हाफ हो गई तो भी 5 गुना शुद्ध शुद्ध एक कैपिटल बाहर करने के बाद विदाउट रिस्क। जी ठीक है सर, तो मौका है, प्लानिंग करके कर लीजिए। और प्लानिंग इसलिए कि कितना आपको करना है उस हिसाब से कर लीजिए। ये इवन की उसके पहले की एक प्लानिंग और हमने बताया कि मान लीजिए आपके पास 1000 नहीं है, आपके पास 300 भी है, तो 300 को भी पहले 3 त्रिका 9, उसको पहले 300 को 1000 बना लीजिए। तो आपके लिए 1 महीना एक्स्ट्रा लगेगा 30 दिन 300 को 1000 बनाने में, और फिर 1000 से कार्यक्रम आगे बढ़ाने। तो ठीक है सर, मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोगों को समझ में आ गया है, और अगर कुछ लोगों को समझ में आ गया तो बाकी लोगों को धीरे धीरे समझा देंगे, क्योंकि हम ही सबको समझा पाए ऐसा कोई मतलब मंत्र हमारे पास नहीं है। सब लोग अपने अपने सिर्फ जो लीडर्स होते हैं, अपने अपने जो रोल मॉडल होते हैं, अपने अपने जो स्पॉन्सर होते हैं, उनकी ही बातें लोगों को समझ में आती है। लोगों को हमेशा अपने स्पॉन्सर की ही बात समझ में आती है। थर्ड पार्टी, थर्ड व्यक्ति कोई भी आके कितना भी समझा दे, इवन कि मेरा आपसे रिलेशन 4 साल का है, किसी का 8 साल का, किसी का 9 साल का, इसके बाद भी मैं समझाऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे वो अनिल सर ऐसे बोल रहे थे, आप बताइए सही कर रहे थे या कुछ षड्यंत्र कर रहे थे। तो हमेशा आप अपने स्पॉन्सर की बात को मानते हैं, स्पॉन्सर की बात से, स्पॉन्सर की सलाह से ही काम करते हैं। तो आपके जो स्पॉन्सर होंगे उन लोगों से आप ये जानकारी ले लीजिएगा कि क्या हम सुरक्षित यहाँ पर 10 से 100 गुना बना सकते हैं सुरक्षित, और हमें सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना चाहिए। से पहला, क्या यहाँ रिस्क है? तो बिल्कुल हाँ रिस्क है, लेकिन सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना है? रिस्क कैसा है? हम अगर लालची हो जाए तो रिस्क है, हम अगर आंख मूंद कर काम करें तो रिस्क है, हम वो है कि एक ही शॉट में करोड़पति बनना चाहेंगे तो रिस्क है। तो करोड़पति भी बनने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, 2-3 स्टेप अपनाना पड़ता है। 2-3 स्टेप पे लोग करोड़पति बनते हैं। मिलीनियर बनना चाहते हैं 2-3 स्टेप अपनाना पड़ेगा सर, 2-3 स्टेप में आप सक्सेस हो जाएंगे। 2-3 स्टेप ही यही है। सबसे पहले रिस्क फ्री होइए, रिस्क फ्री होने से आप खुलकर खेलेंगे। और दूसरा ये है कि रिस्क फ्री होने के बाद 2 स्टेप 3 स्टेप पे, एक स्टेप जो है एक बार 3x करिए, फिर